Hello my dear students, today we are going to solve PT2 Maths Class 5 Model Test Paper. The first question is choose the correct answer. It is 500th. जैसा कि आपको पता है कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं 10th और डेसिमल के बाद जो सेकंड वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं 100th. तो आपसे कहा गया है 500th मीन्स डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पर 5 होना चाहिए. सो कहाँ है आपका डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पर 5? यू विल चूज एंड टेक आउट द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज 12.067. सो वेयर इज 12.067? सो सी इज द करेक्ट आंसर. अ क्यूब हैज़ डैश फेसेस. क्यूब पहचानने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. आप जब कंफ्यूज हो तो सिर्फ उस रूम के बारे में ध्यान करें जिस रूम में आप बैठकर इस समय पढ़ रहे हैं. जब आप रूम को देखेंगे तो आपको फेसेस को पहचानना बहुत इजी हो जाएगा. जैसे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, आगे पीछे. तो कितने फेसेस हो गए? 6. सो अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस. और ऐसा ही क्यूबॉइड के साथ भी होता है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm. सो 10 इज द करेक्ट आंसर. 3 kg 25 ग्राम. आपको kg में चेंज करना है तो ध्यान देंगे 3 kg तो ऑलरेडी kg में है, जो 25 है उसको आपको चेंज करना है. तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं. तो 25 ग्राम को जब आप kg में चेंज करेंगे तो 25 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. आपको मिलेगा, क्योंकि 3 जीरो हैं, आपको मिलेगा 0.025 3 डिजिट्स के बाद. यानी आपका आंसर बन जाएगा 3.025. कहाँ है 3.025? Yes, so this is the correct answer. Draw the deep drawing of a cube. डीप ड्राइंग बनाना आपने सीखा है, अब आपको क्यूब का डीप ड्राइंग बना के आपको दिखाना है. डीप ड्राइंग का मतलब होता है कि क्यूब आपका कैसा दिखाई देता है 3D शेप में. 3D जब आप उसकी ड्राइंग बनाते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है. आप मैथ्स के नोटबुक में कई बार ड्रॉ करते हैं, तो यही है आपकी डीप ड्राइंग क्यूब के लिए. सो दिस इज द डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब. The next question is read the picture and answer the question. Which of the pair of roads cut at right angles? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चेक कर लेंगे. मानसिंह रोड और शाहजहां रोड. ये है मानसिंह रोड और ये है शाहजहां रोड. तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है. अशोका रोड एंड मानसिंह रोड. तो अशोका रोड ये है, मानसिंह रोड ये है, यहाँ पे भी नहीं है. जनपथ एंड राजपथ. ये है आपका राजपथ. ये राजपथ है. ये ड्राइंग थोड़ी सी और आगे जाएगी, एक्सटेंड करेगी, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है. तो ये है जनपथ, ये है राजपथ. तो जनपथ और राजपथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रोड्स मेक्स द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम. सबसे छोटा एंगल कौन बना रहा है, तो हम इसको फिर से एक बार देख लेंगे. यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है कि मानसिंह रोड और शाहजहां रोड के बीच में सबसे छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है. तो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड को आप टिक कर देंगे. नेक्स्ट, कमिंग टू द सेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ गिवन डाइस. ये डाइस है आपका, इसकी डीप ड्राइंग करेक्ट कौन सी है. तो डाइस के लिए एक रूल होता है कि ऑपोजिट साइड का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 7. यानी कि 1 के ऑपोजिट में 6 होना चाहिए, 2 के ऑपोजिट में 5 होना चाहिए, 3 के ऑपोजिट में 4 होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा. तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग. 6 और 1 पीछे होंगे, 1 के नीचे 6, 3 के बैक साइड में 4 होना चाहिए. हाँ, सो बी इज द करेक्ट आंसर. कलर 0.4 पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. तो 0.4 देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं. 0.4 को पहले चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा 4/10. ना हेयर आर 10 पार्ट्स. और आपको कितने कलर्स को कितने पार्ट्स को शेड करना है? 4 पार्ट्स को. आप 4 पार्ट्स को शेड कर देंगे. कंटिन्यू द पैटर्न. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक. 1 into 1 is 1, 11 into 11 is 121. यहाँ आप देखेंगे एक नंबर बढ़ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस शुड बी 111 into 111. सो आपको मिलेगा 1
2 3 2 1। अब यहाँ एक एक नंबर फिर 1 बढ़ गया है, तो एक नंबर हम और आगे चले जाएंगे। 1 2 3 4 3 2 1। द क्वेश्चन इज itself from your book, so the question is from pattern chapter. ड्रॉ द फ्लोर मैप ऑफ द गिवन डीप ड्राइंग। ये डीप ड्राइंग है, इसका फ्लोर मैप आपको बनाना है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो सीलिंग है इसको देख में फ्लोर मैप बनेगा। इसको देखकर जैसी सीलिंग है बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बना लेंगे आप। फिर आपको यहाँ पर विंडो बनानी है W, यहाँ पर आपको डोर बनाना है D, देन यहाँ पर आपको एक और विंडो बनानी है W, और यहाँ पर आपको एक और विंडो बनानी है। सो दिस इज W। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर इन द सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 Jan 2013। ये रिकॉर्ड है। श्रीनगर का टेम्परेचर 8.1, जयपुर 23.2, भोपाल 25.9, मुंबई 35.1 और चेन्नई 29.9। ना अब इसको देखकर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को बताना है। विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उस दिन किसका था, आप देखेंगे मुंबई। सो यू विल राइट हियर मुंबई। हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन चेन्नई फ्रॉम दैट इन भोपाल। अब यहाँ पर चेन्नई और भोपाल के टेम्परेचर को कंपेयर करना है। जब कंपेयर करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 29.9 में से 35.1। मैं माइनस करके आपको दिखा देती हूँ, कई बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। 25.9, 9 में से 5 गया 4, सो यू विल गेट 4। सो 4 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस इन दोनों में है। हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज इट टू रीच 40 डिग्री इन मुंबई। अब मुंबई पे आप जाइए फिर से, यानी कि मुंबई को अगर टेम्परेचर बढ़ाना है 40 डिग्री तक तो कितना टेम्परेचर और इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 35 डिग्री है, 35 से ऊपर होगा 40, यानी कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 40 में से 35.1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मैंने सिखाया था आपको। जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसमें डेसिमल पीछे होता है। तो हम इसमें से 35.1 को माइनस करेंगे। 10 में से 1 गया 9, हेयर इट इज़ 9, 9 minus 5 is 4, here it is 3, 3 minus 3 is 0, so the difference is 4.9 degree Celsius. Next is how much lower is the temperature of Jaipur from that of Mumbai. अब मुंबई और जयपुर का टेम्परेचर कंपेयर कीजिए। मुंबई का टेम्परेचर 35.1 है, जयपुर का टेम्परेचर 23.2 है। अगेन इट इज़ आस्किंग हाउ मच लोअर, मतलब आपको फिर से माइनस करके बताना पड़ेगा मुंबई और जयपुर के टेम्परेचर को। सो हेयर यू हैव टू माइनस 35.1 में से 23.2 को माइनस करेंगे। एज जैसे मैंने पहले सिखाया था आपको, 35.1 में से 23.2 को माइनस करेंगे। दिस विल बिकम 11, 11 minus 2 is 9, 4 minus 3 is 1 and 3 minus 2 is 1. So you will get 11.9 degree centigrade. Next section is ability to compute. Choose the correct answer. The first question is write in decimal. तो 2/100 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, एक बार 2/100 को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। सो देर आर 2 zeros, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस 0.02. सो वेयर इज 0.02? दिस इज द करेक्ट आंसर। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यानी कि जब हम 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आंसर आएगा और डेसिमल एक के बाद लगेगा, सो इट विल बिकम 120. सो 120 इज द करेक्ट आंसर. नाउ कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर हियर. इसको हम ऐड करेंगे और प्लस करके आंसर निकालेंगे 3.78. सो देर इज नो प्रॉब्लम इन एडिशन. 8 + 6 is 14, 8 and 2 3 is 5. So you will get 5.84. Another one is subtraction. So you will do subtraction here. 3.68. This will become 12. 12 minus 8 is 4. This will become 9. 9 minus 6 is 3. Here it is 8. So 8 minus 3 is 5. So you will get 5.34.
नेक्स्ट इज राइट द सीक्रेट नंबर। एक सीक्रेट नंबर आपसे पूछा जा रहा है और 4 हिंट्स आपको दिए गए हैं। पहला हिंट है इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। सो हाफ ऑफ 100 हो गया 50, यानी 50 से छोटा है। 50 से ये 50 बड़ा है और 50 से छोटा नंबर है। इट इज़ मोर देन 3 10s एंड लेस देन 4 1s। 3 10s का मतलब हो गया 30 और 4 10s का मतलब हो गया 40, यानी इन दोनों के बीच में ये नंबर है। द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1st डिजिट, यानी ये है 1st प्लेस, ये है 10th प्लेस, यानी द 10th डिजिट इज़ मतलब ये जो नंबर है ये इससे 2 ज़्यादा है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये इससे 2 ज़्यादा है, यानी कि 3 है। तो टुगेदर द डिजिट्स हैव द सम ऑफ 4, और इन दोनों को आपस में प्लस करने से 4 आता है। यस, करेक्ट। सो 31 इज द सीक्रेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनूज लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसीज है और उनकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में आपको दे रखी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीनूज मदर बॉट अ गिफ्ट ऑफ 40 रैंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फाइंड द कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़। सो 1 रैंड इज इक्वल टू, you have to write here 1 rand is equal to 5.18. So 40 rand is equal to 40 multiplied by 5.18. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। So after multiplication you will get 207.2 as the answer. Here you have to change 5 paise to rupees. So as you know 1 rupees is equal to 100 paise. So 5 paise means आपको 5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा and you will get 0.05. So where is 0.05? That is your correct answer. The perimeter of a square having side 1 centimeter. आपको पता है perimeter क्या होता है? Perimeter is equal to sum of all the sides. एक स्क्वायर है जिसका साइड 1 1 1 1 है, तो बहुत इजीली आपको पता चल रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द मैप डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज 3.5। इफ स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, फाइंड आउट द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities। ओके, तो हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 100 किलोमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर की क्या वैल्यू होगी? सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। बहुत सिंपल होता है बेटा, 100 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3500 एंड देन पुट 1 डेसिमल, पीछे से काउंट करके एक डेसिमल आपको लगा देना है। सो दिस इज 350 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 120। सबसे पहले तो आप ड्रॉ कर लेंगे कि ये शेप कौन सी है। तो जैसा कि ये खुद बता रहा है कि ये रेक्टेंगल है और इसका पेरीमीटर आपको गिवन है 120 मीटर। सो यू विल राइट पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। एल इज ऑल्सो गिवन, सो एल इज 45 मीटर। सबसे पहले हमें, और हमारे पास बी गिवन नहीं है, तो पहले हमें बी निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 120 इज इक्वल टू 245 प्लस बी। 120 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 45 इज 90 प्लस 2b। 90 को उस तरफ ले जाएंगे, 90 विल बिकम माइनस 2b। This is 30 is equal to 2b. B is equal to 30 by 2. So it is 15 centimeter. So you got B. जब आपको B मिल गया तो एरिया is equal to L into B, यानी कि 45 into 15 आप मल्टीप्लाई कर देंगे and you will get the answer. So 45 into 15 is 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे आप, और यूनिट लगाएंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स भी मिलेंगे। सो आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग।